ठीक है। तो हम लोग जो एडिटिंग का काम करते हैं, मतलब हम लोग जो शूट करते हैं, वेडिंग हो गया, प्री वेडिंग हो गया, राइस सेरेमनी हो गया, बर्थडे हो गया, सारा कुछ जो एडिटिंग का काम होता है, या उससे भी ज्यादा आप अगर म्यूजिक इंडस्ट्री में चले जाएंगे, तो जितना भी म्यूजिक वीडियो शूट होता है, वो एडिटिंग होने आता है प्रीमियर प्रो में। तो प्रीमियर प्रो ही क्यों, हमारे पास तो और भी सारा ऑप्शन है। बहुत सारा ऑप्शन है। फिलहाल एडीएस हो गया, दाविंची हो गया, ठीक है। उसके बाद आपका फिल्मोरा हो गया, ठीक है। इस ऐसे बहुत सारा एडिटिंग सॉफ्टवेयर है वीडियो का। तो प्रीमियर ही क्यों, तो प्रीमियर ही क्यों, इसका एक आसान सा आंसर है, क्योंकि प्रीमियर बहुत ही इजी सॉफ्टवेयर है, ठीक है। और उसके साथ प्रोफेशनल सॉफ्टवेयर है। आप ईच एंड एवरीथिंग मैनुअली आप प्रीमियर प्रो में काम कर सकते हैं, ठीक है। तो प्रीमियर प्रो जब आप ओपन करेंगे पहला, ठीक है, तब इस प्रकार का एक इंटरफेस आएगा। तो यहाँ पे पहले आपको समझा देता हूँ यहाँ पे क्या क्या है, ठीक है। यहाँ पे फाइल में जाके देखिए, फाइल में प्रोजेक्ट सेटिंग वगैरह वगैरह सारा कुछ है। तो पहले प्रीमियर में काम करने के लिए हमको पहले एक प्रोजेक्ट बनाना पड़ेगा, क्योंकि प्रोजेक्ट में ही तो हमको काम करना है, तो प्रोजेक्ट तो बनाना जरूरी है कि नहीं, ठीक है। तो उसके लिए पहला काम जो है वो है प्रोजेक्ट ओपन करेंगे, बनाएंगे, ठीक है। तो फाइल में जाके, पहले फाइल में जाके हम न्यू प्रोजेक्ट करते हैं। देखिए यहाँ पे दिख रहा है प्रोजेक्ट का नाम क्या रहेगा, और लोकेशन, मतलब प्रोजेक्ट हम जो सेव करेंगे वो कहाँ पे सेव करेंगे, और टेम्पलेट कौन सा रहेगा। देखिए यहाँ पे बहुत सारा टेम्पलेट है, तो मैं सजेस्ट करता हूँ कोई भी टेम्पलेट आप मत यूज कीजिए, ठीक है। पहले प्रोजेक्ट का एक नाम दे देते हैं। ठीक है। यहाँ पे सेव करने के लिए, प्रोजेक्ट जो सेव करने के लिए हम लोग कोई एक लोकेशन सिलेक्ट कर लेते हैं, ठीक है। यहाँ पे ओके, ओके, फिर क्रिएट प्रोजेक्ट करते हैं। ठीक है। तो ऐसे क्रिएट प्रोजेक्ट करने के बाद यहाँ पे देखिए, ये मतलब इंपोर्ट करने के लिए दिखा रहा है अभी, कुछ इंपोर्ट करने के लिए देखिए यहाँ पे इंपोर्ट में आ गया, ठीक है। हम लोग सिंपली इसे स्किप कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद ये वाला देखिए, यहाँ पे बहुत सारा विंडो ओपन हो गया। एक ए विंडो हो गया, एक ए विंडो हो गया, यहाँ पे एक विंडो हो गया, यहाँ पे एक विंडो हो गया, फिर यहाँ पे एक विंडो हो गया, फिर यहाँ पे भी एक विंडो हो गया, ठीक है। तो कौन सा विंडो का क्या काम है मैं पहले समझा देता हूँ। देखिए ये जो विंडो है, ये है ब्राउजर विंडो, मीडिया ब्राउजर, ठीक है। और यहाँ पे जो विंडो है वो है सोर्स ब्राउजर, ठीक है। और ये है प्रोग्राम मॉनिटर, और ये है टाइमलाइन, और यहाँ पे जो कुछ है, ये यहाँ पे इफेक्ट सारा वगैरह वगैरह है, ठीक है। आ, यहाँ पे इफेक्ट्स है। तो हम लोग सिंपली पहले देख लेते हैं हमको एक प्रोजेक्ट में क्या क्या सेटिंग करना पड़ेगा, ठीक है। तो उसके लिए हम लोग जाएंगे फाइल में, ठीक है। फाइल में जाने के बाद उसके बाद प्रोजेक्ट सेटिंग में जाएंगे, क्योंकि ये हम प्रोजेक्ट में काम कर रहे हैं, तो प्रोजेक्ट में काम करने के लिए प्रोजेक्ट सेटिंग करना बहुत ही जरूरी है, ठीक है। तो प्रोजेक्ट सेटिंग में जाएंगे, जनरल में जाएंगे पहले, ठीक है। यहाँ पे देखिए प्रोजेक्ट का नाम आ गया एडिटिंग क्लास, ठीक है। उसके बाद रेंडरर आ गया। हमारे पास ग्राफिक्स कार्ड है, इसीलिए यहाँ पे कूडा आया है, देखिए मर्करी प्लेबैक इंजन जीपीयू एक्सेलरेशन कूडा आया है, ठीक है। ये सिलेक्ट करेंगे, उसके बाद कलर में जाएंगे, ठीक है। ये सिलेक्ट करेंगे 75% HLG, 50% PQ, ये वाला सिलेक्ट करना है। उसके बाद स्क्रैच डिस्क में आप ये डिफॉल्ट ही छोड़ दीजिए, क्योंकि
इनका कोई इतना भी जरूरी नहीं है। उसके बाद ओके करेंगे, ठीक है। और एक सेटिंग है। अच्छा, उसके बाद हम लोग प्रोजेक्ट तो ओपन कर लिए हैं, ठीक है। उसके बाद हम लोग फाइल हम इंपोर्ट करेंगे। देख लेते हैं फाइल इंपोर्ट कैसे करते हैं। देखिए, मैं एक फोल्डर ले लेता हूँ। यहाँ पे एक फोल्डर क्रिएट कर लेता हूँ, ठीक है। यहाँ पे फोल्डर कैसे क्रिएट करना है, देखिए। यहाँ से आप फोल्डर क्रिएट कर सकते हैं। ये फोल्डर का आइकन आ रहा है, यहाँ से जाके आप फोल्डर क्रिएट कर सकते हैं। उसके बाद वहाँ पे नाम लिखा रहा है बिन, तो आप कुछ भी यहाँ पे लिख सकते हो, जैसे रॉ फाइल, ठीक है। हम लोग यहाँ पे रॉ फाइल एक फोल्डर किए है। उसके बाद और एक फोल्डर करेंगे, उस पे इफेक्ट रखेंगे, ठीक है। तो यहाँ से भी आप क्रिएट कर सकते हो, या फिर राइट क्लिक करके न्यू बिन करेंगे तो आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पे हम इफेक्ट सिलेक्ट करते हैं, ओके, ठीक है। तो उसके बाद हमको फाइल इंपोर्ट करना है, ठीक है। तो सिंपली आप रॉ फाइल ओपन करेंगे, यहाँ से जाके इंपोर्ट कर सकते हैं, ठीक है। इंपोर्ट, डेस्कटॉप, यहाँ से हम कुछ भी एक फाइल ले लेते हैं। एक, एक ऐसा तरीका एक है। और भी एक तरीका है फाइल इंपोर्ट करने का, वो मैं आपको दिखा देता हूँ। देखिए, पहले मैं इसे हटा लेता हूँ, डिलीट कर दिया। सिंपली डिलीट बोताम में डिलीट हो जाएगा, ठीक है। तो उसके बाद हम लोग और एक तरीके से कैसे इंपोर्ट कर सकते हैं। यहाँ पे ये हमने फाइल सिलेक्ट किया, सिंपली ड्रैग एंड ड्रॉप करेंगे तो इंपोर्ट हो जाएगा। ओके, समझ में आ गया है। जिन जिन को अभी तक समझने में कोई परेशानी है, ठीक है, वो बोल सकते हैं। ओके, सब कुछ समझ में आया, क्लियर है ना? तो आगे बढ़ते हैं। अच्छा, ओके, उसके बाद देख लेते हैं प्रोजेक्ट कैसे ओपन करना है, ठीक है। मतलब सॉरी, प्रोजेक्ट कैसे बनाना है। देखिए, यहाँ पे टाइमलाइन में यहाँ पे सीक्वेंस नहीं है, ठीक है। सीक्वेंस, नो सीक्वेंस दिखा रहा है। तो हमको काम करने के लिए हमको एक सीक्वेंस चाहिए, ठीक है। उसके लिए हम क्या करते हैं, पहले यहाँ पे देखिए ये ऑप्शन है फोल्डर का बगल में, ये ऑप्शन है न्यू आइटम का, एक ऑप्शन है। यहाँ पे जाके हम सीक्वेंस लेते हैं, ठीक है। सीक्वेंस में बहुत सारा सेटिंग है, ठीक है। क्योंकि देखिए, कोई काम करता है टीवी शो के लिए, कोई काम करता है, कोई म्यूजिक वीडियो के लिए भी काम करता है, कोई मूवी के लिए भी काम करता है। तो हम लोग कौन सा काम में लेके आएंगे, हम लोग वेडिंग के हिसाब से सीक्वेंस बनाएंगे, ठीक है। तो वेडिंग के हिसाब से हम लोग जब शूट करते हैं तो 50 FPS या फिर 100 FPS पे शूट करते हैं। लेकिन हमारा वेडिंग के हिसाब से सीक्वेंस होना चाहिए। शूट के लिए कुछ भी FPS पे शूट करो, ठीक चलेगा। लेकिन जब हम इसको टीवी में डालेंगे, उसके लिए हमको सीक्वेंस चाहिए 25 FPS, ठीक है। यहाँ से हम देखिए, ये बहुत सारा सीक्वेंस है, ये ब्रॉडकास्टिंग का सीक्वेंस है। 23.98 पिक्सल का फ्रेम पर सेकेंड। ये
HD के लिए सीक्वेंस है। ये सोशल मीडिया मतलब जो इंस्टाग्राम वगैरह में पोस्ट करने के लिए या फिर रील्स बनाने के लिए सीक्वेंस है, यहाँ से आ जाएगा। ठीक है, तो ये 4K का सीक्वेंस है। तो अभी हम लोग HD का सीक्वेंस दे के स्टार्ट करते हैं। तो मैं सीक्वेंस रेडी कर लिया हूँ। तो सीक्वेंस में भी बहुत ज़्यादा सेटिंग्स होता है। ठीक है, देखिए, सीक्वेंस सेटिंग में जाएंगे हम। ये आप जब सीक्वेंस बना रहे थे उस टाइम भी किया जा सकता है। देखिए कैसे, अभी सीक्वेंस में जाएंगे, यहाँ पे क्लिक करेंगे, उसके बाद सेटिंग पे भी आ सकते हैं। ठीक है, सेटिंग पे आप यहाँ पे फ्रेम साइज सिलेक्ट कर सकते हैं, मतलब कौन सा बिट होगा, मतलब 1920 बाई 1080 होगा या फिर आपका दूसरा कोई साइज रिक्वायरमेंट है उसके हिसाब से होगा। तो हम लोग HD कर रहे हैं, ठीक है, इसलिए 1920 बाई 1080 ये ओके है। अभी फ्रेम रेट भी बहुत सारा है, देखिए 10, 12, हाँ, 25, 29, 30, 50, 59, 60। उसके बाद भी बहुत सारा सेटिंग्स है, उसलिए हम 25 पे सेटिंग करते हैं। और पिक्सल पर रेशियो 1.0 पे रख दीजिए। ठीक है, और यहाँ पे भी 25 है। और यहाँ पे प्रीव्यू फाइल फॉर्मेट में क्विक टाइम सिलेक्ट कीजिएगा तो अच्छा चलेगा, मतलब प्रीव्यू बहुत अच्छा होगा। और ये कोडेक यहाँ पे यूज करें एप्पल प्रोरेस 422 LT। ठीक है, यहाँ पे और एक चीज, ये दो है, मैक्सिमम बिट रेट, डेप्थ और मैक्सिमम रेंडर क्वालिटी। इसको आप चेक कर दीजिएगा। इसे चेक करने के बाद आपका वीडियो का जो रेंडरिंग क्वालिटी होगा वो बहुत अच्छा क्वालिटी में आपका वीडियो सेव होगा। ठीक है, यहाँ पे सीक्वेंस का नाम भी आप दे सकते हैं, जैसे मिक्स। ओके, ओके, ठीक है। उसके बाद देख लेते हैं ये सोर्स विंडो क्या काम है। ये देखिए, यहाँ पे हम लोग रॉ फाइल सिलेक्ट किया है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे देखिए ये प्रीव्यू दिखा रहा है। ठीक है, लेकिन इसे डबल क्लिक करेंगे तो यहाँ पे फाइल आ जाएगा। ठीक है, 3, 2, 1 and go smile. ओके, अभी तक क्लियर है। तो यहाँ से हम, ये है मार्कर टूल। ठीक है, यहाँ से हम यहाँ पे मार्क कर सकते हैं। ठीक है, फिर यहाँ पे जाके हम मार्क कर सकते हैं, और मार्क के हिसाब से हम फुटेज भी यूज कर सकते हैं। मार्क का काम बाद में दिखाऊंगा, ठीक है, क्योंकि अभी इसे डिलीट कर देता हूँ। सिंपली उसके ऊपर डबल क्लिक करेंगे, यहाँ पे मार्क सेटिंग आ जाएगा, डिलीट कर सकते हैं। तो हमको चाहिए, ये पहले से ही रिकॉर्डेड है, लेकिन हमको चाहिए यहाँ से यहाँ तक का फुटेज। ठीक है, तो उसके लिए हम ये जो मार्क इन है ना, इसे हम मार्क इन करेंगे और यहाँ तक जाके मार्क आउट करेंगे। तो क्या है, हमारा इतना फुटेज सिलेक्शन हो चुका है। ठीक है, फुटेज यहाँ से यहाँ तक सिलेक्शन हो चुका है। ठीक है, ये अभी ये एडिटिंग नहीं हुआ है। अभी हम लोग जो फाइल यहाँ पे इंपोर्ट किए है वो यहाँ पे खाली शो कर रहा है। ठीक है, और जब हम फाइल, देखिए, मैं वीडियो के ऊपर सिंपली क्लिक करके ड्रैग एंड ड्रॉप कर सकता हूँ। ठीक है, एक और बार करता हूँ। देखिए, वीडियो के ऊपर सिंपली क्लिक करके यहाँ से ड्रैग एंड ड्रॉप किया, तो हमें जितना भी सिलेक्टेड क्लिप था, जहां से जहां तक सिलेक्टेड क्लिप था, वहां से वहां तक आ गया है। देखिए यहाँ पे लास्ट में नहीं आया है। देखिए, ठीक है, खाली सिलेक्टेड क्लिप ही आया है। तो हम सिलेक्टेड क्लिप को हम यहाँ से अनसिलेक्ट भी कर सकते हैं। कैसे, राइट क्लिक करिएगा, क्लियर इन करेंगे तो इन जो पार्ट है वो क्लियर हो जाएगा, और क्लियर आउट करेंगे तो आउट का पार्ट क्लियर हो जाएगा, मतलब पूरा फाइल सिलेक्टेड अभी हो गया है। अब हम यहाँ से ड्रैग एंड ड्रॉप करेंगे तो
यहाँ से चलो 3 2 पूरा 1 फाइल आ गया है, देखिए यहाँ पे 6 मिनट, सॉरी 6 सेकेंड 60 फ्रेम पूरा ही आ गया है। ठीक है, तो इसे भी हटा देते हैं। तो पहला ये हम यहाँ से यहाँ तक सिलेक्ट करते हैं। ठीक है, उसके बाद ये वाला एक ऑप्शन है, देखिए ये ड्रैग वीडियो ओनली। यहाँ पे आप क्लिक करके ड्रैग एंड ड्रॉप करेंगे तो सिर्फ और सिर्फ वीडियो फाइल आएगा। ठीक है, ओनली फॉर वीडियो फाइल आएगा। और यहाँ पे ड्रैग ऑडियो ओनली है, यहाँ पे क्लिक करेंगे सिर्फ और सिर्फ ऑडियो फाइल ही आएगा। देखिए, चलो 3 2 1 एंड गो स्माइल। ओके, अभी तक क्लियर है सबको? अच्छा, यहाँ पे मैं क्लियर इन आउट कर लेता हूँ। देखिए, हम यहाँ पे सिलेक्ट किए हैं फाइल, मतलब यहाँ पे इन है, यहाँ पे आउट है, लेकिन हमारा प्ले है, ये है प्ले हेड। ठीक है, ये प्ले हेड को हम अगर इन के ऊपर डायरेक्टली लेके जाना चाहते हैं, ऐसे हम ड्रैग एंड ड्रॉप ड्रैग करके भी लेके जा सकते हैं, लेकिन हमको अगर यहाँ पे डायरेक्टली जाना है तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे गो टू इन पे सिलेक्ट करेंगे, डायरेक्टली इन पे चला जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे देखिए गो टू आउट पे सिलेक्ट करेंगे तो डायरेक्टली आउट के ऊपर चला जाएगा। क्लियर है? उसके बाद ये वाला जो एक सिंबल है, ये है स्लिप बैक 1 फ्रेम। ठीक है, मतलब हम लोग जब वीडियो रिकॉर्डिंग करते हैं, वीडियो एक्चुअली होता क्या है, कुछ फोटो एक टाइमलाइन में, मतलब एक सीक्वेंस में फोटो एक के बाद एक फोटो सीक्वेंस में हम जब कैप्चर करते हैं, उससे बोलते हैं वीडियो। ठीक है, उसके साथ ऑडियो भी होता है, उसे बोलते हैं वीडियो। तो पहले देखिए, यहाँ पे है फुटेज, तो यहाँ पे मैं चाहता हूँ इसके बाद का फ्रेम में जाने के लिए, तो मैं सिंपली यहाँ पे स्टेप फॉरवर्ड करूंगा। देखिए, एक एक फ्रेम जा रहा है, एक एक बार क्लिक कर रहा हूँ, एक एक फ्रेम जा रहा है। देखिए, एक एक फ्रेम जा रहा है सिंपल। और इसी तरीके से बैक साइड में आने के लिए देखिए, एक एक फ्रेम जा रहा है। ओके, क्लियर है? अच्छा, ठीक है, यहाँ पे हम टाइमलाइन में पहले फुटेज लेके आते हैं। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे भी एक है इंसर्ट का ऑप्शन है। ठीक है, इंसर्ट का ऑप्शन है, ओवरराइट का भी ऑप्शन है, और एक्सपोर्ट फ्रेम का ऑप्शन है, और यहाँ पे प्रॉक्सी का ऑप्शन है। तो प्रॉक्सी क्या होता है, पहले ये इंसर्ट और ये ओवरराइट ये बाद में बोल देंगे, क्योंकि अभी बोल देंगे तो मतलब थोड़ा आपको समझने में प्रॉब्लम होगा। बेसिक से स्टार्ट करते हैं। आज पहला दिन है, इसलिए आज टोटल बेसिक के ऊपर होगा, क्योंकि बेसिक ही अगर आपको क्लियर नहीं होगा तो आप मतलब हाई मैंने प्रोफेशनली काम नहीं कर सकते। इसीलिए पहले बेसिक क्लियर होना चाहिए। लेकिन मैं 2-3 क्लास के बाद अगर कुछ बोल दूंगा तो आपको फटाक से यहाँ पे समझ में आ जाना चाहिए था मैं क्या बोल रहा था। ठीक है, तो उसके लिए पहले इसे भी हम डिलीट कर लेते हैं। ठीक है, और यहाँ पे देखिए ये कैमरा का ऑप्शन है, मतलब एक्सपोर्ट फ्रेम। अगर सपोज आपको इस जगह का कोई फोटो आपको चाहिए, ठीक है, इस जगह का फोटो चाहिए, ये आपको एक फोटो के हिसाब से चाहिए, तो आपको जस्ट यहाँ पे क्लिक करेंगे। ठीक है, और यहाँ पे नेम देंगे, और यहाँ पे कौन सा फॉर्मेट में लेंगे, पीएनजी, जेपीजी, बीएमपी, कौन सा फॉर्मेट, हम तो जेपीजी ज्यादा प्रेफर करते हैं। ठीक है, और यहाँ पे कहाँ पे आप सेव करना चाहते हैं वो लेंगे। देखिए, मैं डेस्कटॉप पे सेव करना चाहता हूँ तो सिंपली डेस्कटॉप सिलेक्ट किया और ओके करूंगा तो मेरा फोटो जो है यहाँ पे सेव हो चुका है। देखिए, क्लियर है? अब तक क्लियर है? ओके, चलो, सिंपली आप यहाँ से भी ड्रैग एंड ड्रॉप कर सकते हैं। देखिए, यहाँ से भी आप ड्रैग एंड ड्रॉप कर सकते हैं। ड्रैग यहाँ से ड्रैग एंड ड्रॉप करेंगे तो पूरा फाइल आ जाएगा। उसके बाद आप अगर देखिए, ये 4 सेकंड का क्लिप है, ये इन आउट सिलेक्ट करेंगे, उसके बाद ड्रैग एंड ड्रॉप करेंगे तो 4 सेकंड का ही क्लिप आएगा। लेकिन आप
यहाँ पे इन आउट क्लियर करके ड्रैग एंड ड्रॉप करेंगे तो ज्यादा फुल क्लिप आएगा। ठीक है, समझ में आ गया है? तो इन आउट का कोई यदि कोई इशू रहेगा तो आप डायरेक्ट बोल सकते हैं। ठीक है, थोड़ा देख लेता हूँ कोई किसी को इशू है। ओके, क्लियर है? ओके, चलिए। देखिए, कहीं भी प्रॉब्लम होगा ना, आप डायरेक्टली चैट बॉक्स में बोल देना। ठीक है, यहाँ पे मैं चैट बॉक्स भी देख लेता हूँ बीच बीच में। और बीच में कोई भी आपको समझ में नहीं आता है, तुरंत आप माइक ऑन करके बोल देना। ठीक है। देखिए, पहले मैं एक क्लिप ले लेता हूँ। ओके, एक क्लिप मैंने ले लिया है। तो अभी जो ये हमारा टाइमलाइन है, मतलब हम जितना भी एडिटिंग करते हैं, ये टाइमलाइन के ऊपर ही एडिटिंग करते हैं। ठीक है, यहाँ पे सारा कुछ एडिटिंग होता है। ऑडियो, वीडियो, इफेक्ट्स वगैरह वगैरह सब कुछ यहाँ पे ही होता है। ठीक है, तो टाइमलाइन में एडिटिंग करने के लिए कुछ टूल है। ये वाला कुछ टूल है। ये तो फिलहाल नया आया है, 2025 में एकदम नया आया है। इसका भी काम हम लोग बाद में दिखाएंगे क्या है। ठीक है। क्या है? देखिए, ये वाला जो है ना, पहले सिलेक्शन टूल। अब अगर सपोज आपका इतना फाइल आपका है, ठीक है, ये इतना फाइल है। ठीक है, ये वाला टूल का जो काम है, ये देखिए, कोई भी एक टूल सिलेक्ट कर सकते हो इसमें। मतलब कोई भी एक फुटेज फाइल या कुछ भी ये आप यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हो। ये सिलेक्शन करने के लिए है। ठीक है, उसके बाद जो है, ये है फॉरवर्ड सिलेक्शन टूल और ये है बैकवर्ड सिलेक्शन टूल। तो फॉरवर्ड सिलेक्शन टूल का काम क्या है? मगर आपको सपोज यहाँ से यहाँ तक मैं एडिटिंग किया हूँ, तो मेरे को यहाँ से मेरे को यहाँ से यहाँ तक सिलेक्शन करना है। तो मैं सिंपली क्या करूँगा, ये फॉरवर्ड टूल सिलेक्ट करूँगा। ठीक है, यहाँ पे ये वाला सिलेक्ट कर दूँ या यहाँ पे क्लिक करूँगा, तो मेरा ऑल फाइल सिलेक्ट हो चुका है। या फिर यहाँ पे सिलेक्ट करूंगा, तो जहां से क्लिक करूंगा उसके बाद का सारा फुटेज यहाँ पे सिलेक्ट हो जाएगा। टाइमलाइन का जो कुछ भी है सारा कुछ यहाँ पे सिलेक्ट हो जाएगा। देखिए, ओके, क्लियर है? उसके बाद बैकवर्ड सिलेक्शन टूल है। देखिए, ये बैक साइड के सिलेक्शन करने के लिए होता है। देखिए, जहां पे क्लिक करूंगा वहां पे सिलेक्शन हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट बढ़ते हैं। ये है रिपल एडिट टूल। इसका काम देखिए, पहले हम एक फाइल ले लेते हैं। ठीक है, यहाँ पे यहाँ से यहाँ तक का फाइल ले लेते हैं। ठीक है, यहाँ पे इन और यहाँ पे आउट। ओके, वीडियो ले लिया। ये वाला टूल में जाएंगे। देखिए, मैं तो सिर्फ यहाँ से यहाँ तक का क्लिप सिलेक्ट किया हूँ। ठीक है, लेकिन हमको एडिट करते करते थोड़ा आगे पीछे का फाइल भी जरूरत है। मतलब देखिए, ये कहाँ पे स्टार्ट हो रहा था, यहाँ पे स्टार्ट हो रहा था, और खत्म कहाँ हो रहा था, यहाँ पे खत्म हो रहा था। लेकिन हम चाहते हैं कि और थोड़ा पहले से हम सिलेक्शन कर लें। तो यहाँ पे डायरेक्टली देखिए, जाके हम लोग कर सकते हैं। किस तरीके से होता है, एक सेकेंड। सॉरी, ये गलत बोल दिया मैंने। ये यहाँ से काट कर सकते हैं। ओके,
ओके। इसके बाद आता है रेजर टूल। ठीक है, देखिए मैं फुल फाइल सिलेक्ट कर चुका हूँ। फुल फाइल मेरे को, हाँ, जूम बंद हो लगे नहीं। ओके, मेरे को यहाँ से यहाँ तक का फुटेज चाहिए। ठीक है, यहाँ से यहाँ तक का फुटेज चाहिए। तो सिंपली हम क्या करेंगे, रेजर टूल लेंगे, यहाँ पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे एक स्लाइस हो चुका है, क्रॉप हो चुका है। तो फिर यहाँ पे एक क्लिक करेंगे तो यहाँ पे भी क्रॉप हो चुका है। यहाँ पे एक क्लिक करेंगे तो क्रॉप हो चुका है। ठीक है, ओके। मैं इसे डिलीट कर देता हूँ। एक और चीज करके दिखाता हूँ, देखिए ऑडियो वीडियो साथ में है। ठीक है, यहाँ पे क्लिक करूंगा, ये ऑडियो वीडियो क्लिक काट हो चुका है। यहाँ पे क्लिक करूंगा, ये ऑडियो वीडियो यहाँ पे काट हो चुका है। फिर मैं यहाँ पे ये सिलेक्ट करके डिलीट भी कर सकता हूँ। ठीक है, यहाँ पे भी डिलीट कर सकता हूँ। मेरे को बीच का पार्ट चाहिए था, मेरा बीच का पार्ट रेडी हो चुका है। तो सपोज मान के चलिए ये एक लेयर है, ये भी एक लेयर है, ये भी एक लेयर है, ये भी एक लेयर है। तो मेरे को टोटल लेयर का यहाँ से फुटेज चाहिए, यहाँ से फुटेज चाहिए। ठीक है, यहाँ से फुटेज चाहिए, ये पहले वाला फुटेज मेरे को नहीं चाहिए, और यहाँ तक का ही फुटेज चाहिए, उसके बाद का फुटेज नहीं चाहिए। तो हम लोग क्या करेंगे, सिंपली शिफ्ट दबाते हुए, ठीक है, शिफ्ट दबाते हुए, देखिए शिफ्ट दबाने के बाद टोटल फाइल यहाँ पे दिखा रहा है क्रॉप होके। देखिए अभी मैंने क्लिक नहीं किया लेकिन दिखा रहा है। अब स्लिप नहीं मतलब स्लिप शिफ्ट नहीं दबाएंगे तो जहां पे भी सिलेक्ट कर रहे, मतलब जिसके ऊपर, जिस फाइल के ऊपर हम लोग जाके क्लिक करेंगे वही फाइल कार्ड होगा। लेकिन हम लोग शिफ्ट दबाते हुए करेंगे तो टोटल फाइल कार्ड हो जाएगा। और यहाँ से जाके शिफ्ट दबा के टोटल फाइल कार्ड हो गया। तो यहाँ पे देखिए ये फॉरवर्ड सिलेक्शन टूल सिलेक्ट किया, यहाँ से मेरे को फाइल डिलीट करना है। देखिए तो यहाँ पे एक, ओके, यहाँ से जाके मैं डिलीट कर सकता हूँ, और बैकवर्ड में यहाँ पे भी डिलीट कर सकता हूँ। ठीक है, फिर इसको सिलेक्ट करके पहले से भी ले सकता हूँ। ओके, ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट। उसके बाद है, सॉरी, कुछ अगर गलती हो जाएगा तो आप अंडू भी कर सकते हैं कंट्रोल जेड दबा के। ठीक है, ये तो सबको शायद पता होगा कि नहीं होगा मालूम नहीं, मतलब कंट्रोल जेड दबाएंगे मतलब यहाँ पे आप काम करते करते डिलीट हो चुका है या फिर कोई दूसरा गलती हो गया, तो फिर हम कंट्रोल जेड दबा के इसे अंडू भी कर सकते हैं, या फिर यहाँ पे जाके अंडू भी कर सकते हैं तो हो जाएगा अंडू। ठीक है, उसके बाद मान के चलिए मेरे को ये वाला क्लिप है, ये वाला क्लिप है, ये स्टार्टिंग में देखिए, थोड़ा बड़ा कर लेते हैं। देखिए स्टार्टिंग में बहुत दूर दूर है और एंड में पास में नहीं आया, लेकिन हमको चाहिए एंड का सिचुएशन जो है वो पास में आ जाए, मतलब फुटेज में है पास में आना। देखिए पास में आना है फुटेज में, देखिए पास में आना है, लेकिन इस छोटे से क्लिप के अंदर ही चाहिए हमको। तो हम क्या करेंगे, सिंपली स्लिप टूल सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद इस इस फाइल के ऊपर जाएंगे, देखिए फाइल में क्लिक करके इस साइड में ला रहे हैं तो देखिए एंडिंग सिचुएशन और
पहले वाला सिचुएशन चेंज हो रहा है। मतलब ये जो दो डिस्प्ले दिखा रहा है ना, ये पहला है इन पोजीशन और सेकंड वाला जो है वो है आउट पोजीशन। देखिए, देखिए अभी क्या हुआ। अभी दूर से आ रहा है, उसके बाद यहाँ तक आते आते हाथ पकड़ लिए। ठीक है, हमको ये चाहिए था। अगर हमको ये चाहिए कि हम पहले का जो फुटेज है उससे लेंगे, बाद का फुटेज हम नहीं लेंगे, तो फिर सिंपली यहाँ पे क्लिक करके इस साइड में लाएंगे, तो देखिए ये अलग हो रहे हैं। ठीक है, मतलब वीडियो आपका जो क्लिप इस्तेमाल हुआ है यहाँ पे, क्लिप का जो ड्यूरेशन है वो सेम रहेगा, लेकिन वीडियो का अंदर का जो पार्ट है वो स्लिप होके मतलब साइड हो जा रहे हैं। समझ में आया है? देख लेते हैं एक बार। ओके, किसी का भी कोई प्रॉब्लम होगा तो माइक ऑन करके बोल सकते हैं। ठीक है, एक बार और थोड़ा बताइए सर। ओके, मैं और एक बार बोल दे रहा हूँ। देखिए, मेरे को ये ये फाइल चाहिए। ये फाइल मैंने लिया है, यहाँ से इन करके यहाँ से आउट लिया है, यहाँ से यहाँ तक का फुटेज लिया है हमने, यहाँ से यहाँ तक का फुटेज लिया है। लेकिन मेरा ये सारा फुटेज है यहाँ पे, इन और आउट हम लोग इतना ही सिलेक्ट किए हैं, लेकिन यहाँ से यहाँ तक हमारा फुटेज है। ठीक है, और यहाँ से भी यहाँ तक का फुटेज है, तो हम लोग मान के चलिए हमको 2 सेकंड का क्लिप चाहिए। ठीक है, उठा के लेके आ गया 2 सेकंड का क्लिप, मतलब यहाँ पे 2 सेकंड भी नहीं हुआ, 15 फ्रेम हुआ। फिर यहाँ पे 1 सेकंड हुआ, उसके बाद और मतलब यहाँ तक का टोटल 2 सेकंड हुआ। मतलब मेरे को यही फुटेज चाहिए, इतना छोटा फुटेज ही चाहिए। ठीक है, इस फुटेज के अंदर हमें चाहिए कि ये जो